के 7 बजने वाले हैं। वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात ताजपोशी के काउंटडाउन की करेंगे। राजस्थान की 25 सीटों पर कल रिजल्ट आने वाला है। टोंक सवाई माधोपुर का सबसे पहले परिणाम आपको दिखाएगा न्यूज 18 राजस्थान। राजसमंद सीट का सबसे लास्ट में परिणाम आएगा। 4 सीटों पर 2-2 काउंटर बनाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर के जरिए काउंटिंग की जाएगी, वोटों की गणना की जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले नतीजे आपको दिखाएंगे सुबह 8 बजे से। जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी, रुझान आप तक पहुंचाएंगे। 8 बजे के बाद से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 12 बजे तक सबसे पहला रिजल्ट आने की भी उम्मीद है। टोंक सवाई माधोपुर का रिजल्ट सबसे पहले आने की संभावना है। राज्य चुनाव आयोग ने इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कल मतगणना की जानी और उससे पहले सभी बंदोबस्त इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से। प्रदेश में 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जोधपुर, नागौर में 2-2 काउंटिंग सेंटर हैं, जबकि श्रीगंगानगर, करौली, धौलपुर में 2-2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सबसे पहला रुझान आपको दिखाएंगे न्यूज 18 राजस्थान पर। राजस्थान के 25 सीटों पर कौन आगे है, कौन पीछे है, रुझान सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे और तभी से लगातार आपको मेगा कवरेज आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लोकसभा वार स्थिति आपको दिखाएंगे। सबसे पहले रिजल्ट टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर आ सकता है। यहां अधिकतम 20 राउंड में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। यहां मौजूद 8 विधानसभा क्षेत्र में मालपुरा और निवाई ऐसी सीटें हैं जहां 20-20 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। तो काउंटिंग पूरी हो जाएगी 18 और 19 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। और इसी तरह राजसमंद लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 28 राउंड में काउंटिंग पूरी होने वाली है। लगातार आपको कल सुबह से ही दिखाएंगे मेगा कवरेज न्यूज 18 पर। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या तैयारियां वहां पर मतगणना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कि पूरे राजस्थान की जनता को इंतजार है कि मतगणना दिवस पर नतीजे क्या फैसला 266 उम्मीदवारों के भाग्य में लिखते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। निर्वाचन आयोग ने अभी प्रेस वार्ता की, अपने तमाम अपडेटेड जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए और इन आंकड़ों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान में इस बार जो मतदान प्रतिशत फाइनल रहा है उसमें 61.53% जो मतदान हुआ है वो ईवीएम के जरिए हुआ। बाकी जो बैलेट मतपत्र का उसमें मतदान अगर जोड़ा जाता है तो वो 62.10% हुआ है। इन तमाम सिचुएशन के अंदर उन्होंने जो तैयारियां की हैं, इसमें हर जगह लू के प्रकोप के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए सारी चीजें कर ली गई हैं। तमाम जो पोलिंग पार्टीज के एजेंट हैं उनसे बातचीत कर ली गई है। सभी लोगों के लिए जो भी डायरेक्शन जारी करने थे वो कर दिए गए हैं। जो अंतिम रैंडमाइजेशन उन कर्मचारियों का करना था जिन्हें अलग अलग बूथ पर ड्यूटी पर लगाना है वो भी हो चुका है। कल सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो सबसे पहले जो बैलेट मतपत्र हैं उनसे काउंटिंग शुरू की जाएगी, जिसके लिए पहले 790 जो टेबल हैं वो लगाई जानी चाहिए थी। अभी शाम को इनमें थोड़ा इजाफा किया गया है क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का ये सवाल था कि जो बैलेट मतपत्र हैं उन्हें पहले गिना जाना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से गिनने के बाद में ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू होनी चाहिए। इसके लिए जो राजस्थान में टेबल संख्या बढ़ाकर के 841 कर दी गई है 790 की जगह। तो बाकी जो 2713 टेबल हैं उन पर 8:30 बजे से ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें मिनिमम टोंक सवाई माधोपुर का जैसे कि आपने बताया कि 20 राउंड है और राजसमंद के करीब 28 राउंड है। तो ऐसे में सभी लोगों को जो इंतजार है वो फैसला आने का सिलसिला काउंटिंग के साथ साथ राउंड दर राउंड जारी रहेगा। और जो पहला राउंड होगा उसमें बैलेट मतपत्र का भी जो है इनपुट होगा। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम जल्दबाजी करने के बजाय फॉर्म 17C है और 17 है, बाकी जो दूसरे प्रोटोकॉल हैं, SOP है, तमाम चीजें फॉलो करके और सभी को पूरी निष्पक्षता के साथ दिखाने के बाद में सभी 8 जो विधानसभाएं एक लोकसभा क्षेत्र में आती है उनको कंबाइन करके ही जो नतीजे हैं राउंड वाइज जारी करेंगे। जी बिल्कुल। और इस चुनाव को सफल बनाने के लिए भरपूर मेहनत न सिर्फ कैंडिडेट्स की ओर से, पार्टियों की ओर से की गई है, बल्कि चुनाव आयोग की ओर से भी की गई है। ऐसे में सवाल उठाना भी ठीक नहीं है। सभी को भरोसा करने चाहिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर। आप नजर बनाए रखिएगा अरबाज, कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है काउंटिंग को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
अब आई मतगणना की बारी। सभी दलों ने पूरी की तैयारी। प्रदेश में 19 अप्रैल को 12 जबकि 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया था। 25 सीटों पर प्रदेश के 266 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद है। अब 4 जून को देश भर में एक साथ मतगणना के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सबके सामने होगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 29 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग की जाएगी। सुबह 8 से 8:30 पहले बैलेट मतपत्रों को काउंट किया जाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट मतपत्रों की गिनती होगी। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। प्रदेश के 25 सीटों के लिए 29 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग होगी। चुनाव में डाले गए 3,26,33,000 के करीब वोट गिने जाएंगे, जिनकी सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है। इसके लिए प्रदेश में 53,128 मतदान केंद्र थे। हर मतदान केंद्र पर एक ईवीएम थी। हर ईवीएम में अधिकतम 1,450 वोट डाले जा सकते थे। प्रदेश में 53,128 ईवीएम को 2,713 टेबल पर 4,033 राउंड में गिना जाएगा। प्रदेश में मतगणना की प्रक्रिया को समझने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हर इलाके में टेबल की संख्या और राउंड की संख्या उस इलाके में हुए मतदान के प्रतिशत के मुताबिक तय की गई है। जहां ज्यादा वोट गिने जाएंगे वहां टेबल और राउंड ज्यादा रखे गए हैं। जहां कम वोट गिने जाएंगे वहां टेबल और राउंड कम रखे गए हैं। राजस्थान में करीब 2713 टेबलों पर ईवीएम मशीनों की काउंटिंग की जानी है, यानी एक राउंड में कम से कम 2713 ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा और वहां पर जो अधिकतम वोट की संख्या है वो 1450 है। ऐसे में हर ईवीएम में जितना मतदान प्रतिशत हुआ है उसके मुताबिक नतीजे सामने आते जाएंगे और उसी के मुताबिक जितना जितना मतदान प्रतिशत रहा है वहां पर राउंड की संख्या रही है। जैसे अगर हम टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो वहां पर 20 राउंड में ही पूरी मतगणना संपन्न हो जाएगी, जबकि राजसमंद में इसके लिए 28 राउंड किए जाएंगे। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। मतों की गिनती का पहला रुझान सुबह 9 बजे से आना शुरू हो जाएगा। मतगणना से जुड़ी हर जानकारी बहुत ही गुप्त रखी जाती है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती। मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एक एजेंट होता है। वही एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। उम्मीदवार खुद अपने एजेंट चुनते हैं और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी से अप्रूव करवाते हैं। राजस्थान में सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने एजेंट्स को इसकी खास ट्रेनिंग भी दी है कि वो किस तरह से मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे और किन किन बारीकियों का ध्यान रखेंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम लोगों की लिस्ट पहले से ही अपने पास में रख ली है। जो मतगणना केंद्र हैं वहां पर अगर सुरक्षा को देखा जाए तो त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। खास इंतजाम गर्मी के लिए भी किए जाएंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो नतीजे कल आएंगे जिसका सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया को इंतजार है, लेकिन नतीजों से पहले किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे बड़ा चैलेंज दे दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, किरोड़ी लाल मीणा ने चैलेंज दिया है। कहा है कि मोदी जी ने जो 7 सीटों की जिम्मेदारी दी, अगर उन 7 सीटों में एक भी सीट हारता हूं तो इस्तीफा दे दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होने जा रहा है। प्रदेश की सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत रही। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जनादेश से कुछ घंटे पहले ही न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी।
तो कल नतीजे सामने आने वाले, उससे पहले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दे दिया है। न्यूज़ 18 ने नतीजों के महज कुछ घंटों पहले ही किरोड़ी लाल मीणा से जब बातचीत की तो उन्होंने ये बड़ा दावा किया और कहा कि जो 7 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी वो 7 सीटें जीत कर लाऊंगा, नहीं मिली तो इस्तीफा दे दूंगा। पिला रहे हो, कल कौन पानी पिएगा? कल आपने देख लिया जो एग्जिट पोल आए हैं, मोदी जी ने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो वहाँ पहुँच गए। तो दौसा में भी वहीं, जब भी तो 400 पार होगी जब दौसा जीतेगा, और दौसा जीतेगा ऐसा हमें भरोसा है यहाँ की जनता पर। पर सर जो 25-0 का 2 बार आंकड़ा है, शायद इस बार नहीं आया एग्जिट पोल के अनुसार। नहीं आया तो मैं तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। 25-0 में छोड़ोगे या फिर 7-0 की बात कर रहे हो? 7-0। तो सर कौन कौन सी सीटें हैं, 7 सीट जिनकी आप बात कर रहे हैं? जहाँ बैठा हूँ ये है, ले बेटा और पी पानी होता है। कौन कौन सी सीटें हैं सर? अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, धौलपुर करौली, झालावाड़, कोटा बूंदी। इनका परिणाम अगर विपरीत रहा एक का भी तो क्या करोगे? चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र सो टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र का सत्य विचार नहीं टल सकता तो डॉक्टर किरोड़ीलाल की घोषणा सत्य है, वो भी नहीं टल सकती। तो ये थे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। मतगणना से एन वक्त पहले दौसा में जल सेवा कर रहे हैं और दावा किया है कि दौसा से बीजेपी जीतेगी और साथ ही राजस्थान से भी 25-0 का आंकड़ा आएगा और देश में 400 पार जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो आम चुनाव के नतीजे कल आएंगे। बीजेपी में नतीजों को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पार्टी को पूरा यकीन है कि कल नतीजों में पीएम मोदी की आंधी आएगी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार किसकी सरकार, बस कीजिए कल सुबह तक का इंतजार। पर बीजेपी तो है जश्न के लिए पूरी तरह तैयार। नारों की गूंज के बीच बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारियां हैं। एलईडी नतीजे बताने के लिए तैयार है। पार्टी दफ्तर की खूबसूरती में 4 चांद लगाए जा रहे हैं। आखिर कल फिर से मोदी की ताजपोशी के ऐलान की संभावना है। इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता घड़ी की सुइयों की तरफ देखते हुए सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की। वैसी ही जीत की उम्मीद पार्टी को है जैसी 2014 और 2019 में पार्टी को मिली थी। इस बार उम्मीदें 400 पार की है। इसीलिए पार्टी कार्यालय में हर तरफ पार्टी ध्वज लहराते दिखेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए छाया पानी का पूरा बंदोबस्त होगा। आखिर तीसरी बार मोदी सरकार के बनने की आवाज हर ओर से जो आ रही है। रीत है जीतने पर करने वाली, उत्साही कार्यकर्ता रहेंगे, बाकी सारे लोग रहेंगे। ज्यों ज्यों चढ़ता रहेगा पारा और ज्यों ज्यों सरकार के निकट आएंगे, क्रॉस करेंगे और गिनती जहाँ होती रहेगी। पर अब निश्चिंत मान करके चलें कि भारत का उदय का वर्ष होगा। ये 5 साल सारी दुनिया के अंदर एक नंबर पर भारत आके खड़ा हो, इस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में काम होगा। सुबह से लेके जब तक आप यहाँ रहेंगे, शाम तक जब तक नतीजे आएंगे, लगातार जारी रहेगी मिठाई की कोई कमी नहीं है। और जितने कार्यकर्ता आएंगे, जितने आपके सारे पत्रकार बंधु आएंगे, सब कैमरामैन, सब कल दिन भर आप जश्न जो मनाएंगे लड्डू के साथ और गाजे बाजे के साथ मनाएंगे। बीजेपी एक तरफ जश्न मनाएगी तो दूसरी तरफ मतगणना के एक आंकड़े पर बारीकी नजर रखेगी। पार्टी कार्यालय का कंट्रोल रूम दिन भर हर लोकसभा सीट से सीधा जुड़ा रहेगा। काउंटिंग में किसी भी तरह की दिक्कतें पेश आने पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व एक्शन में आ जाएगा। आखिर सवाल प्रदेश की सभी 25 सीटों की हैट्रिक से भी जुड़ा है। एग्जिट पोल कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर मान रहा है। बीजेपी के पास भी पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों पर कड़े मुकाबले की खबरें हैं। इसीलिए
काउंटिंग में किसी भी तरह चूक पार्टी भूलकर भी नहीं करना चाहेगी। आखिर सवाल पीएम मोदी की झोली में सभी 25 सीटें डालने का जो है। नेताओं का आत्मविश्वास और चेहरे की मुस्कान तो यही इशारा कर रही है कि बीजेपी इस बार फिर कमाल के नतीजों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। और आपने देखा है भाजपा कार्यालय में हर विधानसभा चुनाव के भांति अब आप देख ही रहे हो, पूरी सारी तैयारियां, हमारे झंडे लगाकर सब कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इस काम पे जुटे हैं और हम सब लोग आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं। राजस्थान में 25 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी हम जीतने वाले हैं। कल जो जिस प्रकार का जश्न होगा, जहां तक कमल खिलने का बात है, जनता तो खिलाएगी ही, लेकिन यहां इस गार्डन के अंदर भी विधानसभा की चुनाव के समय की भांति इस बार भी कमल खिलते हुए आपको प्रातः काल से ही नजर आएंगे। उससे लेकर के घर में शौचालय बने, घर में पानी आए, घर में बिजली रहे, घर में उनको रोटी दाल का सारा इंतजाम हो, तो ऐसे नेतृत्व के लिए आम जनता ने जम के वोट दिया है और कल अपन सभी बहुत उत्साह से देखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी और जो नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, अब की बार 400 पार, निश्चित रूप से वो सार्थक होगा। करीब 97 करोड़ मतदाता, 7 चरण में चुनाव और 1.5 महीने चली लंबी मतदान प्रक्रिया। कल 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें नई सरकार के गठन पर है। 10 साल के ऐतिहासिक फैसले के दम पर पीएम मोदी और उनकी पार्टी जीत की खुशियां मनाने के लिए तैयार है, तो विपक्ष भी ना उम्मीद नहीं है। आखिर तीसरे कार्यकाल में कुछ और बड़ा करने के वादे के साथ चुनाव लड़ी बीजेपी क्या अपने प्रदर्शन को बरकरार रख देश की जनता का भरोसा एक बार फिर जीतने में कामयाब रहेगी? इसी पर कल सबकी निगाहें टिकी होंगी। ढोल नगाड़े भी बजेंगे और भव्य आतिशबाजी भी होगी, मिठाई भी बटेगी तो मोदी की जय जयकार भी होगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बस रात गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। कल सुबह यहां पर भारी भीड़ जुटने वाली है और कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक बनने वाली है और बीजेपी एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आने वाली है। इसलिए सब दिल थाम कर कल का इंतजार कर रहे हैं। देखना यही है कि कल यहाँ पर किस तरह का जश्न मनने जा रहा है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो मतगणना से पहले बीजेपी कार्यालय में दफ्तर में किस तरीके की तैयारियां हैं, इसकी तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लोकसभा मतगणना को लेकर कांग्रेस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान में लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद इस बार कांग्रेस को खाता खोलने की उम्मीद जो है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस 10 से 12 सीटें जीत रही है, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। मतगणना के लिए कांग्रेस ने विशेष तैयारियां की हैं। पीसीसी वॉर रूम में काउंटिंग सेंटर्स पर निगरानी के लिए 25 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। सभी 25 हेल्प डेस्क 25 लोकसभा सीटों पर तैनात चुनाव प्रभारियों के संपर्क में रहेंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वॉर रूम में स्पेशल टीमें बनाई गई हैं जो प्रदेश भर में जितने भी मतगणना स्थल हैं वहां पर पैनी नज़र रखेगी। इस वक्त हम वॉर रूम में मौजूद हैं जहां पर ये जो स्पेशल सेंटर्स बनाए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाई गई हैं जो प्रत्येक मतगणना स्थल पर जो है नज़र रखेगी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही यहाँ पर जो एक टीवी लगाई गई है जो अलग अलग जिलों से, मतगणना स्थलों से जो कांग्रेस के जो जिम्मेदार प्रभारी हैं वो अपनी बात यहाँ पर सीधी वो वॉइस चैट और मोबाइल के जरिए भी रख सकेंगे। कई टेलीफोन लाइन बनाई गई हैं, हेल्प सेंटर्स बनाए गए हैं। देखिए, मतगणना को लेकर के वॉर रूम से हमने जो यहाँ पे निर्देश जारी किए हैं वो 1 तारीख से पहले पोलिंग में जो गए थे वो काउंटिंग एजेंट बैठेंगे, उनके नाम है, उनके वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद उनको निर्देश जो है वॉर रूम द्वारा जारी किए गए। फॉर्म 17C का मिलान करने से लेकर के अन्य चीज़ें, उनकी ट्रेनिंग 2 दिन तक दी गई थी।
दीदी हम दिखा सकते हैं आपको यहाँ पर जो जितने भी जिले हैं, जितने भी मतगणना स्थल हैं जो दूसरे जिलों में स्थित हैं, वहाँ से जो भी बातें आएंगी उसको बकायदा यहाँ पर पीसीसी में सुना जाएगा और उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कितनी हेल्प डेस्क बनाई गई हैं और किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी? देखिए हमारी जो डेस्क है वो लोकसभा वार्ड डेस्क है और 25 लोकसभा 25 की हमारी डेस्क बनाई हुई है, उसमें एक टीम्स काम कर रही है। साथ ही जो कल जो काउंटिंग्स की होंगी तो काउंटिंग्स एजेंट्स को प्रशिक्षण हमने दिया है और उसके अंदर उसको बताया गया है कि आपको किस प्रकार से काउंटिंग के डाटा को आपको सीट्स के अंदर रखना है, किस प्रकार की आपको सीटें इस प्रकार बनानी है कि इन सीट्स के अंदर डेटा आप रख सकें। साथ ही अगर कोई कंप्लेंट आती है तो आपको कंप्लेंट के अंदर उसको ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया कि जिसके अंदर उसको कंप्लेंट भर के उसको देनी है और बड़ी सजगता के साथ, जिस प्रकार से मतदान केंद्र के अंदर पोलिंग एजेंट की भूमिका बड़ी सजगता की होती है, उसी प्रकार काउंटिंग के अंदर काउंटिंग एजेंट को बड़ी सजगता के साथ वो काम करना चाहिए। हमारे यहाँ काउंटिंग के लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो वॉर रूम गठित किया गया है, उन्होंने भी तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं, कैंडिडेट एजेंट्स हैं, उन तमाम लोगों को प्रशिक्षित किया है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किन किन तरह की दिक्कतें आ सकती है और क्या क्या बदमाशी हो सकती है, उन तमाम चीज़ों के लिए प्रशिक्षित किया है।